हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज के फ्री फॉल में मजा आया कि नहीं आया। आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट ब्लड बाथ। कारण जान लो वरना पछताओगे। यस, पछताओगे। क्यों बोला है वो ध्यान से सुनिएगा तो पता चलेगा। फ्यूचर ग्रुप का एक्शन प्लान जो फाइनली अब होने के प्लान में है, क्या है जानेंगे। और रेलटेल का आईपीओ क्या बनेगा आईआरसीटीसी के टक्कर का। और साथ में आपकी डिमांड का एक स्टॉक एयरटेल ये नया शुरू किया है, यानी एवरीडे एक स्टॉक जो मेजॉरिटी रहेगी आपके डिमांड की। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि यहां होती है फरमाइशें पूरी और स्ट्रेटजी लेवल सब कुछ भाई वाला काम। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि न्यूज में विश्वास करने से ज्यादा मेरा विश्वास होता है मार्केट के लेवल्स पे। तो पहले मार्केट के लेवल्स को जानते हैं, फिर न्यूज को जानेंगे। सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट है, जहां पे हमारी ईगल स्ट्रेटजी से बिंदास पैसा बना। जो भी लोग ईगल से कमा रहे हैं शुक्रिया, उन्होंने फीडबैक भी दिया है और हमने आपके साथ शेयर भी किया है। फर्दर जो सबसे बड़ा मेजर पार्ट है, जो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अगेन एंड अगेन बोलना चाहूंगा, लिख लो समझ लो, बोल बोल के गले में छिलावट आ गई है। ये 12,100 बहुत ही बम्पर वाला रेसिस्टेंस है, जिसको हर बार हर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दिया, जहां पे मार्केट आपको फंसाने की पूर्णतया कोशिश करेगा, लेकिन आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि ये जो लेवल है ये एकदम गारंटीड लेवल है। और उस गारंटीड लेवल पे लगातार हम लोग पैसा कमा रहे हैं। जो भी विश्वास कर रहे हैं वो लगातार पैसा कमा रहे हैं और ये प्रॉपर काम करेगा करेगा करेगा। अब फर्दर कल के लिए पहले निफ्टी के लेवल, फिर और कौन सी बातें हैं जरूरी वो बात करेंगे। 767 की निफ्टी की क्लोजिंग आपको दिख रही है, जिसमें जो इसका सपोर्ट है वो 11,680 650 के बीच का है। जहां पे भी बाइंग की कंफर्मेशन मिले आप बाय कर सकते हैं। और उसके बाद जो सेलिंग का लेवल है वो 11,800 11,930 का है। यानी अगर 11,800 पे हमें सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है तो हम करेंगे, वरना नेक्स्ट सेलिंग सिर्फ 11,930 पे करेंगे। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग दौड़ के जो ट्रेड करते हो, ये मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती आएगी, दौड़ के ट्रेड बंद कर दो। मार्केट बहुत प्यार से आपको लेवल पे ट्रेडिंग देता है, और अगर 800 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग भी खेलेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट सीसॉ खेल रहा है, एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, जो आप यहाँ पे लगातार समझ सकते हो किस तरीके से। और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, जहाँ पे हमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेवल बिंदास है। साथ में एक बड़ी चीज मोटिवेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैं करना नहीं चाहता था बट मैंने किया। ये एक सर हैं, पैरालाइज्ड है, जून मंथ से जॉब भी गई हुई है और सिर्फ फॉलो करके पैसा कमा रहे हैं। मैं फिर से यही बात कहना चाह रहा हूं कि भाई वाली दिल से कोशिश कर रहा हूं। आप एक मंथ जिसमें ना आपको मुझे पैसा देना, ना मेरे पास खाता खोलना, ना मेरे से सीखना, कुछ नहीं करना है। एक मंथ कसम खा लो कि पेपर में जो लेवल दे रहा हूं उसको नोट करना है। बाकी तो देखो सर, जो लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, हर लोग कमा रहे हैं। गर्ल्स पावर हो, बॉयज पावर हो, जो भी फॉलोअर हो, हर लोग पैसा कमा रहे हैं। और हम चाहेंगे आप भी आगे बढ़ें और पैसा कमाएं। एक मंथ सिर्फ करके तो देखो। साथ में अब आप लोग कहोगे स्टॉक्स के लेवल की बात, तो ये देखिए, ये जो हमने आप लोगों के साथ वीडियो में टीवीएस, आईसीआर और बर्जर पेंट का दिया था, लेवल नहीं आया बट तीनों में फ्री फॉल हुआ है। उम्मीद करूंगा कि शायद किसी न किसी की हेल्प हुई हो। और फर्दर अब मार्केट को समझते हैं। मार्केट को बहुत ध्यान से समझिएगा। यूएस इलेक्शन पास है और इस यूएस इलेक्शन में आपको सेफ साइड चलना है, बिल्कुल सेफ साइड। अगर आप सेफ साइड नहीं चले ना तो लंबा वाला फंस जाएंगे, चाहे वो बाइंग में हो, सेलिंग में हो। और मार्केट का ट्रेलर ये आप लोगों के सामने। आज की जो मार्केट में ब्लड बाथ का रीजन था, एक तो फ्यूचर और रिलायंस ग्रुप की डील का जो कल रात में हमने वीडियो बनाया था कि किस तरीके से सिंगापुर कोर्ट ने आपको अमेज़न को
राहत दी कि ये डील आगे प्रोसेस नहीं कर सकती है जब तक कि इस पे फैसला ना आ जाए। दूसरा, जो स्टिमुलस पैकेज की रियल अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब या तो स्टिमुलस पैकेज आएगा नहीं, और अगर आया भी तो जो बड़ा वाला स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद थी वो अब नहीं आएगा। ये दो क्लियर बात है। यानी जो अभी तक मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी वो बड़े वाले स्टिमुलस पैकेज की बात थी, जो लगातार मार्केट में चल रहा था कि बड़ा वाला स्टिमुलस पैकेज आएगा, जैसे पहले आया था वैसे आएगा। लेकिन अब अगर आया भी तो उस टक्कर का नहीं आएगा, एक हल्का वाला आएगा। और शायद उम्मीद कम है इलेक्शन के डेट के पास को होते हुए कि शायद आए। बट चूंकि ट्रंप अपने आप में एक बहुत बड़े ही महान प्लेयर हैं जिनके ट्वीट्स पे मार्केट हिल जाता है, और इसीलिए कहा जाता है ट्रंप इंडिकेटर, जो सारे इंडिकेटर पे भारी है, तो कुछ भी हो सकता है। बट इतना मेरे को लगता है जो यूएस मीडिया की खबर है कि बड़ा वाला स्टिमुलस पैकेज अब नहीं आएगा, आया तो छोटा आएगा। तीसरा है, वायरस का केस बढ़ता जा रहा है। फ्रांस ने रजिस्टर किया रिकॉर्ड इंक्रीज इन इन्फेक्शन ओवर द वीकेंड में बहुत ही ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। और जो स्पेन है उन्होंने अनाउंस किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे सेकेंड वेव के डर से यूरोपियन मार्केट में गिरावट के कारण यहाँ भी आपको इम्पैक्ट देखने को पड़ा है। और आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो मार्केट की कंडीशन है टिल यूएस मार्केट इलेक्शन, प्लीज 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 केयरफुल हो जाइए। इतने दिन अगर पैसे कमाए हैं उसको संभालने की कोशिश कीजिए, वरना मार्केट में जो कमाए हैं वो तो जाएगा ही जाएगा, आपकी पूंजी में जाएगा। और जो नए लोग हों, प्लीज जब तक ये यूएस इलेक्शन अब ओवर नहीं हो जाता है आप लोग हाथ दबा के खेलिएगा, वरना अटक सकते हैं। ये एक भाई वाली एडवाइस है। अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप का एक्शन प्लान। क्या है एक्शन प्लान? तो जैसे कि कोर्ट ने अमेजोन को जो राहत दी है उसमें फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील पर रोक लगा दी है। रिलायंस के लेवल के बारे में बात करेंगे, कब खेलना है, कैसे खेलना है, परेशान मत होइए। और इसी साल जैसे कि अगस्त में आपको पता है 24,713 करोड़ में फ्यूचर ग्रुप रिटेल और लॉजिस्टिक का कारोबार खरीदने का रिलायंस ने ऐलान किया था। अब फ्यूचर ग्रुप का ये कहना है कि वो जो सिंगापुर की अदालत है उसके फैसले को वो पढ़ रहा है और इसके बाद वो याचिका दायर करेगा। अब इसमें मामला क्या है, एकदम सिंपल एक लाइन में बताता हूं। उसमें मामला ये है कि कंपनी के बयान के अनुसार फ्यूचर रिटेल ने जो डील की है वो प्रॉपर रूल रेगुलेशन को जानते हुए, समझते हुए और बिना किसी रूल को तोड़ के की है। क्योंकि जो उनका मानना है कि जो अमेजॉन ने उस 49% जो उनकी पोजीशन है, जो उनका स्टेक है फ्यूचर कूपन में, वो कहीं से भी इस डील के अंदर नहीं आता है कि वो उसको कहीं भी परेशान कर सके या उसके खिलाफ जा सके। आप एकदम सिंपल मैंगो पीपल की भाषा में समझ लो। यानी इसीलिए कोई भी आर्बिट्रेशन की अदालत सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकती कि इस तरीके से ये गलत हुआ है, क्योंकि हमने भी सब चीज को समझ के किया। तो अब हम इस फैसले को पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम दाखिला याजिब करेंगे कि भैया ये गलत हुआ है। तो अब देखने वाली बात है कि ये जो एक्शन प्लान है या जो इनका क्लियर स्टेटमेंट कहना है कि हमने पूरा सोच समझ कर डील किया है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस का लेवल, रिलायंस का चार्ट आपके सामने है। क्लियर कट हमने 2072 के नीचे में आप लोगों के लिए वीडियो कल रात में अपलोड की थी और वहां पे बताया था कि ये उसके नीचे सेल है और 2020 का लो मारा। और कल के ही वीडियो में 2003 का भी सपोर्ट पॉइंट बताया था और वो आज एज इट इज वैलिड है। यानी जो 2034 की आप क्लोज देख रहे हो, कल के डेट में 2003 के पास आता है। अगर बाइंग का फॉर्मेशन मिलता है यू कैन ट्राई फॉर बाय, लेकिन अगर 2003 तोड़ता है आप वापस से सेल फॉर्मेशन के साथ जैसे 2072 के नीचे में बेचे थे वैसे ही आप 2003 के नीचे में बेच सकते हैं। और बाकी जो इसका अगेन फ्रेश सेल पॉइंट आएगा वो 2072 ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। और ये पॉइंट मैं हर दिन एक हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं कि आप एक चीज हमेशा सीखिए, जो मैं लेवल आपको देता हूं वो लेवल कभी भी दौड़ते मार्केट के नहीं होते। मेरा हमेशा ये माना, मेरा प्राइस आएगा तो मैं ट्रेड करेगा, मेरा प्राइस नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं करेगा। हमारे पैसे हमारे पॉकेट में। अगर आप एग्री करते हैं थम्स अप कीजिएगा। अब बात करने वाले हैं एयरटेल की। उससे पहले गुड न्यूज़ बता दूं, अब एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं। हर दिन एक स्टॉक लेंगे आपके पसंद का जो मेजोरिटी कमेंट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आज एयरटेल इसलिए लिया कि मेजोरिटी में लोग एयरटेल के बारे में पूछ रहे थे, तो आप आज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किस शेयर के बारे में जानना है। तो कल की वीडियो में जो मैक्सिमम कमेंट जिस शेयर का रहेगा उसको हम ऐड करेंगे। कैसा लगा भाई वाला प्यार जरूर बताइएगा।
एयरटेल के लेवल जानने से पहले आईआरसीटीसी के बाद भारतीय रेलवे की एक और कंपनी रेलटेल अपना आईपीओ लाने जा रही है और उन्होंने सेबी के पास अपने डॉक्यूमेंट कर दिए हैं डीआरएचपी के लिए और कुल 700 करोड़ का लक्ष्य है। सेबी से मंजूरी के बाद आईपीओ की तारीख का ऐलान होगा। अब देखना यह है कि क्या ये आईआरसीटीसी जैसा बम्पर मुनाफा देती है या नहीं। उम्मीद देखिए आईआरसीटीसी जैसा बम्पर मुनाफा देगी या नहीं देगी ये बात की कहानी है, बट मुनाफा मिलना चाहिए ऐसा अभी तक लग रहा है। बाकी और चीजें आएंगी, मैं आपके साथ अपडेट जरूर करूंगा। खुल गया भारतीय एयरटेल का चार्ट आपकी डिमांड पर, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बताऊं, पता है भारतीय एयरटेल आप लोग बार बार क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब है कि आप प्रॉपर ट्विटर टेलीग्राम या वीडियो पे फॉलो नहीं करते। मैं फिर से बोलूंगा, मैक्सिमम स्टॉक की क्वेरी मैं आपके यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। ये देखो वाई एयरटेल फॉलिंग, ये वीडियो में चले जाना, आंसर मिल जाएगा। मैंने बहुत क्लियर कट एयरटेल की एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर की, जिसमें 390 के पास का बिंदास बाय लेवल बताया, जिसमें 394 से ट्रिगर्ड पॉइंट हुआ। मैंने कहा ये लेवल पकड़ चुका है और आराम से चलेगा, जिसमें इसने 440 के पास का हाई मारा। अब यहाँ पे दो चीज सिखाना चाहूंगा। पहली चीज, अगर बाय द वे ये मार्केट गिर जाता है और 400 के नीचे आएगा, कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो बाय दिया था ये गिर गया। प्रभु, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम की एक चिड़िया होती है कि जब आप कोई सौदा पकड़ते हो और मुनाफे में दिखता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलते हो। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम की चिड़िया को नहीं जानते हो तो प्लीज़ प्लीज़ जान लीजिए, जिससे कि हमेशा पैसा कमा सकें। ये एक भाई वाली एडवाइस रहेगी, वरना वही काम हो जाएगा, आधा नॉलेज हमेशा गड्ढे में गिराएगा। तो ये था पहला कहानी, जहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूंगा कि भैया मेरे वो 300 400 वाले लेवल एज इट इज बिंदास वैलिड है, मुझे कोई डाउट नहीं है उस लेवल पे। लेकिन वो लेवल जब टूटेगा तो मैं शादी नहीं करूंगा कि पोजीशन पकड़ के बैठा हूं। मेरे लिए वो लेवल जब टूटेंगे वहां से सेल का कंफर्मेशन मिलेगा, मैं आराम से पोजीशन को, ट्रेंड को चेंज कर दूंगा। लेकिन आप ये देखो, जहां से बाइंग दी ये आराम से ऊपर आया 440 तक। यहाँ पे किसी न्यूज को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेवल में इतने कैपेबिलिटी और पावर होना चाहिए कि वो आपके स्टॉक को ऊपर ले जाए। अभी आप कहोगे यहां से क्या करें, तो भाई मैं दौड़ के ट्रेड नहीं करता, स्टिल मैं कहूंगा ये नीचे के लेवल पे इंतजार करें, वही मजा है। बाकी अगर आप फंसे हुए हैं, सोचिए कि आपका माल 550 का लिया हुआ है, तो ये लेवल बिल्कुल एवरेज करने का बनता है, ये इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बाकी अगर इंट्राडे का ट्रेड खेलना हो तो उसके लिए कोई ना कोई स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। जैसे रिलायंस ट्रिगर्ड हुआ था कल, 2072 वाला लेवल मैंने इस वीडियो में दिया ना, तो वैसे ही आप उसमें करें। या चार्ट ऑफ वीक में मैंने कल 3 स्टॉक आपके साथ HDFC, अपोलो टायर और अमराजा बैटरी दिया, 3 ट्रेड दिए। लेवल आज नहीं आए, कोई बात नहीं, कल आएंगे, परसों आएंगे, जब आएंगे तब कीजिए। SBI कार्ड में मैंने लेवल दिए, तो उसका उस तरीके से प्ले कीजिए, ना कि कसम खाइए मुझे एयरटेल में ही ट्रेड करना है। तो उम्मीद करूंगा कि एयरटेल की इन्फॉर्मेशन साफ स्पष्ट पसंद आई होगी, और ये नया सिस्टम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में किस स्टॉक को शुरू करना है, कल कौन सा स्टॉक लें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, प्यार देते रहिए भाई, प्यार देते रहिए।